और क्या करना है आपको, क्लास को फिर से रिज्वाइन कर लेना है। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के जो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर हमें कहाँ करने हैं, पोल सेक्शन में। क्योंकि पोल सेक्शन में करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पोल सेक्शन से आप बच्चों की अटेंडेंस निकाली जाती है कि आप क्लास के दौरान आपने कितने क्वेश्चंस के जवाब दिए थे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था माध्यिका, यानी कि हमने मीडियन पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, शीर्षलम, यानी कि हमने अल्टीट्यूड पढ़ा था। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, माध्यिका, मीडियन, और हमने शीर्षलम पढ़ा था, यानी कि हमने अल्टीट्यूड पढ़ा था। ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, तो सभी बच्चे इसको पहले अच्छे से सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में अपना ऑप्शन पोल में जाकर आंसर करना है। ठीक है बच्चों, जल्दी से सही बच्चे पहले क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में इसका आंसर कहाँ करेंगे सही बच्चे, पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करना है। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में यदि डीएम त्रिभुज डीईएफ की माध्यिका है, दिए गए चित्र में यदि डीएम त्रिभुज डीईएफ की माध्यिका है तथा ईएम इक्वल्स टू कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि ईएम की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो ईएफ का मान ज्ञात कीजिए। तो ईएफ का मान ज्ञात कीजिए। सही बच्चे क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में आपको इसका आंसर कहाँ करना है, आपको इसका आंसर करना है पोल सेक्शन के अंदर। और पोल में करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पोल सेक्शन से आपकी अटेंडेंस निकाली जाती है। ठीक है। पोल सेक्शन में करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पोल सेक्शन से आपकी अटेंडेंस निकाली जाती है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर करेंगे पोल के अंदर। ठीक है। तो और जिन बच्चे के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, घबराने की बात नहीं है, उनको बाद में चैट सेक्शन का, यानी कि आपको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिलेगा। जल्दी से, अभी बहुत कम बच्चों ने वोट किया है, जल्दी से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, यानी कि अभी बहुत कम बच्चों ने पोल के अंदर ऑप्शन, यानी कि अपना आंसर दिया है। तो बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर टाइप करेंगे सही बच्चे। ठीक है। तो दिए गए चित्र में यदि डीएम त्रिभुज डीएफ की माध्यिका है तथा ईएम इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है, तो ईएफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपके पास में 10 सेकंड है, जल्दी से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आपका पोल एंड किया जाता है। जल्दी से बच्चे जाएंगे और चैट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करेंगे। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करेंगे। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से अपना आंसर टाइप करेंगे। ठीक है, देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि डीएम, ठीक है, ऑप्शन, ऑप्शन टाइप करा करो, ठीक है नेहा, ऑप्शन। दिए गए चित्र में यदि डीएम त्रिभुज डीएफ की माध्यिका है तथा ईएम 3 सेंटीमीटर है, तो ईएफ का मान ज्ञात कीजिए। तो ईएफ का मान ज्ञात कीजिए, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में माध्यिका क्या होती है। देखो, आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, आपने त्रिभुज को देखा कि ये रहा त्रिभुज डी ई एफ, यानी कि हमारे पास में क्या है, एक त्रिभुज है डी एफ। और इसके अंदर माध्यिका कौन सी है, इसके अंदर आपको माध्यिका दी गई है त्रिभुज डी एफ के अंदर, कि डीएम क्या है, डीएम इस त्रिभुज की माध्यिका है। अगर डीएम माध्यिका है तो आपको पता है माध्यिका है, तो एम क्या हो गया, एम तो ई एफ का मध्य बिंदु हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो गया। यानी कि जो वैल्यू ईएम की होगी, ईएम की वैल्यू कितनी दी गई आपको, 3 सेंटीमीटर, तो वही वैल्यू किसकी होगी, एमएफ की भी होगी, कितनी, 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि ईएफ का मान कितना होगा। तो ईएफ की लंबाई कितनी है, ईएफ की लंबाई पूरी है ई से लेकर एफ तक, तो आप जोड़ दोगे और कह दोगे कि ईएफ की मान कितना हो गया, आप कहोगे ईएफ का जो मान है, ईएफ का मान है 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया ईएफ का मान, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि माध्यिका क्या होती है, माध्यिका त्रिभुज के एक शीर्ष से उसी शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनती है, यानी कि एम क्या हो गया, ईएफ भुजा का
मध्य बिंदु हो गया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है बच्चों, देखते हैं स्क्रीन पे सही आंसर क्या है। सही आंसर क्या है, ए। यानी कि अगर बच्चों को माध्यिका याद है तो आप जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ माध्यिका क्या होती है, कि एक शीर्ष को, त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है वो क्या कहलाता है, त्रिभुज का माध्यिका कहलाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और ये आपका क्या हो गया, एक रिकॉल्ड टेस्ट हो गया है माध्यिका के लिए। अभी सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है कृष्णा, आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का बाह्य कोण गुण। क्या पढ़ेंगे हम, त्रिभुज का बाह्य कोण गुण। यानी कि हम सभी बच्चे त्रिभुज को जानते हैं, हम सभी लोग त्रिभुज को जानते हैं। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का, ठीक है निधा मैम भी यही है और आपकी क्लास में बच्चे ज्यादा थे इसलिए छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड कर दिया गया है ताकि बच्चे आराम से बैठकर पढ़ पाए। ठीक है, तो त्रिभुज का बाह्य कोण गुण हमें क्या पढ़ना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी त्रिभुज का, आप बच्चे सामने देखेंगे, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, आप सम्मुख का मतलब जानते हो, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने वाले, जिसको आप इंग्लिश में अपोजिट भी बोलते हो। ठीक है, अगर आप बताइए, अगर इसके अंदर हम एक त्रिभुज बना दे, अगर आपको स्क्रीन पे एक त्रिभुज बना के दे दिया जाए, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज है एबीसी। तो आप देखोगे कि इस त्रिभुज के पास में तीन शीर्ष है, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। और इस त्रिभुज के पास में तीन भुजाएं, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी। और इसके पास में तीन कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये कौन से हैं? ये त्रिभुज के अंतः कोण है। ये कौन से हैं? त्रिभुज के अंतः कोण। पर आज हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का बाह्य कोण गुण, यानी कि आज तो हम इसका एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे। तो देखो त्रिभुज के अंदर एक्सटीरियर एंगल कैसे बनते हैं, यानी कि अगर आप इसकी भुजा बीसी को आगे बढ़ा दोगे तो एक क्या बन जाएगा, एक एक्सटीरियर कोण, यानी कि एक बाह्य कोण बन जाएगा। यहां पर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा एक बाह्य कोण। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि त्रिभुज के पास में तीन अंतः कोण होते हैं, तो त्रिभुज की भुजाओं को आगे बढ़ा करके त्रिभुज के पास में क्या बनाया जा सकता है, त्रिभुज के पास में बाह्य कोण भी बनाया जा सकता है। अगर इतनी चीज समझ में आ गई है कि हाँ त्रिभुज के पास में बाह्य कोण बनाया जा सकता है, तो आप जल्दी से वाई टाइप कीजिए। देखो, अगर बाह्य कोण बनाया जाए, हाँ ठीक है, क्या हमारे पास में सिर्फ एक ही बाह्य कोण होगा, नहीं। अगर आप इसकी भुजा एसी को आगे बढ़ा दोगे तो हमारे पास में एक और बाह्य कोण बन जाएगा ए पर। और अगर आप इसकी भुजा बीसी को आगे बढ़ा दोगे तो हमारे पास में, इस ए बी को, तो हमारे पास में एक और बाह्य कोण बन जाएगा। यानी कि त्रिभुज के पास में तीन अंतः कोण होते हैं तो आप तीन बाह्य कोण भी बना सकते हैं, तीन अंतः कोण होते हैं तो तीन बाह्य कोण भी बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि इस एक्सटीरियर एंगल की जो बाहर का कोण बनता है इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि इसका गुण क्या है। देखते हैं कि इसका गुण क्या है। देखिए कि त्रिभुज, किसी त्रिभुज, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, यानी कि जो बाहर का कोण बनता है वो किसके बराबर होता है, अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर आपने इस त्रिभुज पी क्यू आर, आवाज रुक रुक कर आ रही है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, जल्दी से क्लास को फिर से ना रिज्वाइन कर लीजिए या फिर अच्छी नेटवर्क वाली जगह पर बैठिए, क्योंकि इधर से तो आवाज सारी क्लियर आ रही है। सभी बच्चे टाइप करेंगे ना, आवाज सभी को साफ आ रही है ना, क्लियर आ रही है। अगर क्लियर आवाज आ रही है तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्या पढ़ रहे थे अभी हम पढ़ रहे थे कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है, जो त्रिभुज पी क्यू आर है, अगर आपने इसकी भुजा क्यू आर को, अगर आपने इसकी भुजा क्यू आर को आगे बढ़ा दिया तो आपके पास में एक बाह्य कोण बन गया जिसको दिखाया गया है कोण एक्स से। क्या बन गया आपके पास में, एक बाह्य कोण बन गया जिसको दिखाया गया है कोण एक्स से। तो त्रिभुज का जो गुण है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो बाह्य कोण आपका एक्स बना है वो इसके अपोजिट, यानी कि इसके अपोजिट कौन से कोण है, कोण ए और कोण बी, यानी कि इन दोनों के योग के बराबर होगा। लिखा है ना, लिखा है, ये देखो कोणों के योग के बराबर होगा। अगर आप देख पा रहे हो तो जो हमारे पास में त्रिभुज का जो एक्स कोण है वो किसके बराबर है, कोण ए और कोण बी के बराबर है। इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जिस शीर्ष पे बनेगा, यानी कि बाहर का कोण आप जिस शीर्ष पे बनाओगे, आप बाहर का कोण जिस शीर्ष से बनाओगे उस वाले कोण को, उस वाले अंतः कोण को छोड़कर बाकी दोनों के अंतः कोण के योग के
बराबर होगा बाकी दोनों के अंतःकोण के योग के बराबर होगा। ठीक है, सामने देखते हैं स्क्रीन पर। देखो, जब आपने इस भुजा पी क्यू आर, जब आपने इस त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा आरपी को आगे बढ़ाया, तो आपके पास में एक बाहर का कोण बन गया वाई। क्या बन गया आपके पास में? एक बाहर का कोण बन गया वाई। तो आप पी के अंतः कोण को छोड़कर, तो आप पी के अंतः कोण को छोड़कर लिख सकते हो कि जो वाई, यानी कि जो कोण वाई का मान होगा, जो कोण वाई का मान होगा, वो बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, बाकी दोनों अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा। इसी तरीके से जब आप क्या कर दोगे, जब आप इसकी भुजा PQ को आगे की तरफ बढ़ा दोगे, तो आपके पास में एक बाह्य कोण Z बन गया है। क्या बन गया? एक बाह्य कोण Z बन गया है। तो ये Z की जो Z की जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? इस Q के अंत्य मान को छोड़कर बाकी दोनों के योग के बराबर होगा। यानी कि जो Z का मान होगा वो कोण A प्लस कोण C के बराबर होगा। क्या इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है कि बाह्य सर एक कोण बार रिपीट प्रॉपर्टी, कर यानी दो। कि त्रिभुज का बाह्य कोण गुण क्या होता है? ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, यहीं पर देखिए आप सामने कि बाह्य कोण गुण क्या होता है। मान लो आपके पास में कोई भी एक त्रिभुज है। ठीक है, आपने एक त्रिभुज बना लिया कि ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी हमने बना लिया, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज अगर ए बी सी को आप देखोगे तो बाह्य कोण क्या होता है? यानी कि अगर आप इसकी किसी भी एक भुजा को, यानी कि इसके अंदर तीन भुजाएं ए बी, बी सी और सी है, अगर इनमें से आप किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दोगे, अगर आप इनमें से किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दोगे, मान लो आपने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो क्या बनेगा? एक बाह्य कोण बन जाएगा। आपने कहा ये हमारे पास में क्या बन गया? एक बाह्य कोण बन गया है। तो ये जो बाह्य कोण होगा वो किसके बराबर होगा? जो बाह्य कोण होगा वो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अंत है दो कोण। कौन से दो कोण? यानी कि इस शीर्ष सी के अंदर जो बना हुआ एक अंतः कोण है, इसको छोड़ दो, यानी कि इस वाले अंत्य कोण को छोड़ दो। बाकी दो जो कोण बचे हैं, कोण ए और कोण बी, उन दोनों के योग के बराबर होगा। आप कहोगे जो त्रिभुज का बाहर का कोण सी है, जो त्रिभुज का बाहर का कोण सी है, चलो बाहर के कोण सी को हम एक्स के नाम, वाई के नाम से लिख देते हैं। तो आप कहोगे कि जो कोण वाई है, जो कोण वाई है वो किसके बराबर है? आप कहोगे कोण वाई कोण ए और कोण बी के बराबर है। ठीक है, वाई किसके बराबर है? कोण ए और कोण बी के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। पर अंदर के कौन से दो कोण? यानी कि उसी शीर्ष से बने हुए अंदर के कोण को छोड़ दो, बाकी अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर होगा। अब इतना क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें ये चीज क्लियर है कि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि त्रिभुज का बाह्य कोण गुण क्या होता है। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको चैट सेक्शन बंद करना है। आपका चैट सेक्शन 20 सेकंड के लिए रोक दिया जाता है। आपको क्या करना है, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा और उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है बच्चों? तो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाया गया है, आप पहले इसको अच्छे से सोल्व करें। और इसका आंसर कहाँ करना है सभी बच्चों को? पोल सेक्शन में करना है। पोल सेक्शन में करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पोल सेक्शन से आपकी अटेंडेंस निकाली जाती है कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन का जवाब दिया था। ठीक है, सही या गलत होना कोई मैटर नहीं करता, यानी कि सही या गलत होने की चिंता मत करना, पर आपकी अटेंडेंस निकाली जाती है कि किसी बच्चे ने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। ठीक है, तो सभी बच्चों को पहले अच्छे से सॉल्व करना है और मैक्सिमम जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पोल में जवाब देना। एक्स का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक आकृति आपको दिखाई गई है और इस आकृति में आपसे एक्स का मान पूछा है कि एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद में जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो पोल में आंसर करेंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन लिखेंगे 20 सेकंड के बाद। ठीक है, तो अभी आपके पास में 15 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से वोट करेंगे। ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकंड है, अब आपके पास में 5 सेकंड है। ठीक है, तो अब आपका टाइम अप हो गया है। ज्यादा बच्चों ने, जितने बच्चे मैक्सिमम बच्चे पोल के अंदर ऑप्शन कर सकते थे उन्होंने पोल के अंदर आंसर कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे और चैट सेक्शन में जाकर के जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करेंगे। ठीक है मनोज? ठीक है नेहा? ठीक है,
ठीक है मिनता। तो ज्यादातर बच्चों ने जिनका ठीक है राजेश, तो अभी देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। कि स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे सभी को एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर। सभी बच्चों को स्क्रीन पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर। जब आपने इसकी भुजा क्यू आर को आगे बढ़ाया, जब आपने इसकी भुजा क्यू आर को आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने पर क्या मिला आपको? एक कोण मिला, कोण एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? त्रिभुज का एक बाह्य कोण हो गया। तो सभी बच्चे टाइप करेंगे, क्या एक्स त्रिभुज का एक बाह्य कोण है? क्या एक्स त्रिभुज का एक बाह्य कोण है? अगर एक्स त्रिभुज का एक बाह्य कोण है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि एक्स त्रिभुज का एक बाह्य कोण है। ठीक है, यानी कि एक्स क्या है? त्रिभुज का एक बाह्य कोण है। अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे और बताएंगे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो बाह्य कोण होता है वो किसके बराबर होता है? इसके सम्मुख, यानी कि इसके अंदर, यानी कि इसके सामने वाले अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। इसके सामने वाले अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो शीर्ष आर पर अंदर का कोण है, जो शीर्ष आर पर अंदर का कोण है, इसको छोड़ दो। बाकी जो दो कोण बचे, जो एक्स का मान होगा, बाकी कोण पी और कोण क्यू के योग के बराबर होगा। अगर जो हमने स्क्रीन पर लिखा है कि जो एक्स का मान होगा वो कोण पी और कोण क्यू के बराबर होगा, तो सही बच्चे जल्दी से वाई टाइप करें कि जो एक्स का मान होगा वो कोण पी और कोण क्यू के मान के बराबर होगा। कोण पी प्लस कोण क्यू के मान के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान कितना आ गया? आपने कहा सर कोण पी की वैल्यू कितनी है? कोण पी की वैल्यू तो 45 डिग्री है। और कोण क्यू की वैल्यू कितनी है? कोण क्यू की वैल्यू तो 60 डिग्री है। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 105 डिग्री। कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। तो देखते हैं इसका ऑप्शन सही क्या है। यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, 105 डिग्री। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो वो जल्दी से वाई टाइप करें कि उनको बाह्य कोण प्रॉपर्टी समझ में आ गई है क्वेश्चन के साथ में, कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो उसके सम्मुख दोनों अंत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जल्दी से आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको पहले वो अच्छे से सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद में सभी को पता है कि उसका ऑप्शन कहाँ करना है, पहले पोल सेक्शन में वोट करना है। तो सभी बच्चे अच्छे से पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे? पोल सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाया गया है पहले आप इसको अच्छे से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में आप इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। तो क्या क्वेश्चन है? एक्स का मान ज्ञात करें। पहले के जैसा ही क्वेश्चन है, एक्स का मान ज्ञात करें। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से वोट करेंगे, और ज्यादातर बच्चे जिनके पास है सभी के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो पोल में ही वोट करेंगे, क्योंकि उससे आपकी अटेंडेंस निकाली जाती है। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आपके पास में 10 सेकंड है। अब आपके पास में 5 सेकंड है। ठीक है, बाकी और बच्चे अगर पोल में जल्दी से वोट कर सकते हैं तो वोट कीजिए, वरना तो आपका पोल एंड किया जाता है क्योंकि टाइम अप हो चुका है। ठीक है, तो अब जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से बच्चे क्या करेंगे? चैट सेक्शन में जाएंगे और चैट सेक्शन में जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करेंगे कि सर हमारी तरफ से ये ऑप्शन सही है। ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत मतलब सभी बच्चों का आंसर लगभग लगभग सही है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज का बाह्य कोण गुण क्या होता है। ठीक है, देखते हैं इसको, इसका सही आंसर क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करें। तो सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? यानी कि सामने आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए बी सी। क्या दिखाई दे रहा है? त्रिभुज ए बी सी। और आपने इसकी भुजा AC को क्या कर दिया है? आपने इसकी भुजा AC को आगे बढ़ा दिया है। जब आपने इसकी भुजा AC को आगे बढ़ा दिया है तो आपको क्या मिल गया है? आगे बढ़ाने पर एक त्रिभुज का बाह्य कोण x मिल गया है। तो सभी बच्चे टाइप करेंगे कि जो स्क्रीन पे x दिखाया जा रहा है, क्या वो त्रिभुज का क्या है? वो त्रिभुज का बाह्य कोण है। अगर वो त्रिभुज का बाह्य कोण है तो जल्दी से y टाइप करें। क्या जो x दिखाया गया है, क्या वो त्रिभुज का बाह्य कोण है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये पता लग गया कि ये बाह्य कोण है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें? अगर ये त्रिभुज का बाह्य कोण है तो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है वो त्रिभुज के सम्मुख क्या होता है? अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, दो कोणों के योग के बराबर होता है।
ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर जो कोण सी के अंदर अंतः कोण है इसको छोड़ दो, बाकी दोनों कोण के योग के बराबर होगा। यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, कोण ए और कोण बी के बराबर होगी। क्योंकि ये शीर्ष सी पे बना हुआ है बाहर की तरफ, तो शीर्ष सी के अंदर वाले कोण को छोड़ दो, बाकी दोनों कोणों को आपस में जोड़ दो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई सर, ए का मान तो है 100 डिग्री और बी का मान कितना है 40 डिग्री। यानी कि जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ गया 140 डिग्री। आप कहोगे सर एक्स का मान कितना आ गया 140 डिग्री, यानी कि इसका ऑप्शन ए क्या है, सही है। देखते हैं इसका स्क्रीन पे क्या सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगर ये सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें ये समझ में आ गया है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सही बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, बार समझाना। हाँ बिल्कुल 1 मिनट में समझाया जाता है। तो सही बच्चे सामने स्क्रीन पे देखेंगे और आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये क्वेश्चन दिखाया जा रहा है कि आपको इसमें x का मान निकालना था। देखो x का मान निकालना था तो क्या करना पड़ेगा हमें, कि सबसे पहले हम त्रिभुज देखते हैं कि ये क्या कौन सा त्रिभुज है। तो आपने कहा ये त्रिभुज ए बी और सी है, त्रिभुज ए बी और सी है। जब ये त्रिभुज ए बी सी है तो आपने इसकी भुजा ए सी को आगे बढ़ा दिया। सही बच्चे अपना माइक बंद करेंगे। ठीक है, सही बच्चे माइक बंद रखेंगे, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। तो आपने जब इसकी भुजा AC को आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ाने पर आपको शीर्ष C पर एक बाहर का कोण मिल गया है X। शीर्ष C पर क्या मिल गया आपको, बाहर का कोण X मिल गया है। तो आपने पढ़ा था जो बाहर का कोण होता है, जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है, वो त्रिभुज के सम्मुख दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि आप कहोगे जो शीर्ष सी पर अंदर का कोण है इसको छोड़ दो, जो शीर्ष सी पर अंदर का कोण है इसको छोड़ दो, जो एक्स का मान होगा बाकी दोनों कोण के योग के बराबर होगा, बाकी के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो आपने कहा एक्स का मान कितना हो गया, क्योंकि ए का मान कितना है 100 डिग्री और बी का मान कितना है 40 डिग्री। तो आपने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो एक्स का मान कितना आ गया 140 डिग्री। तो जल्दी से बताइए आपको समझ में आ गया है ना। अगर समझ में आ गया है तो आप जल्दी से टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। वाई टाइप करेंगे सही बच्चे जिनको समझ में आ गया है, जल्दी से। सर अगर आपने वो बंद कर रखा है। नहीं बच्चे खोल दिया है, हमने खोल दिया है, जल्दी से वाई टाइप करेंगे। ठीक है, तो अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, तो आपको जल्दी से क्या करना है, आपको इसका आंसर पोल सेक्शन के अंदर देना है। ठीक है बच्चों, जल्दी से। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, कुछ समय के बाद में उनकी स्क्रीन पर चैट सेक्शन खोल दिया जाएगा ताकि वो चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन टाइप कर सके। तो x का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का मान ज्ञात करना है कि x का मान कितना होगा। ठीक है, तो पहले आप सभी बच्चे अच्छे से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे पोल का अपना आंसर पोल सेक्शन में वोट करेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि आपको x का मान ज्ञात करना है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना ऑप्शन बना करके कॉपी के ऊपर लिख लेंगे नोटबुक पर, ताकि जब आपको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिले तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप कर सके। ठीक है, अभी बहुत कम बच्चों ने वोट किया है। देखो वोट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पोल में आंसर दिया जाए। सही बच्चे अपना माइक बंद कर लो। रोहित के नाम से बच्चे जल्दी से माइक बंद कर लो। तो आपके पास में अभी 5-10 सेकंड है। अब आपके पास में 5 सेकंड है। ठीक है, तो जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करें। ठीक है, तो अभी तो सभी बच्चों ने टाइप नहीं करा अपने ऑप्शन। ठीक है ठीक है, अब आ गए बाकी के। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए आपको स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई गई है और आकृति में क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि आपको एक्स का मान बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सामने स्क्रीन पर कि आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए बी सी, यानी कि आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी, और आपने इसकी भुजा
AC को यानी कि CA को क्या कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है कहां तक, D तक। जब आपने इसकी भुजा CA को आगे बढ़ा दिया है D तक, तो आपको एक A पर क्या मिल गया है, एक बाह्य कोण मिल गया है। वर्टेक्स A पर यानी कि शीर्ष A पर आपको एक बाह्य कोण मिल गया है। तो जो आपसे पूछा गया है, आपसे x का मान, वो तो इस बार अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ है तो क्या हो गया, यानी कि आप कहोगे जो 90 डिग्री का जो मान है वो इसके सम्मुख दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। यानी कि आप कहोगे कि जो 90 डिग्री की वैल्यू है, यानी कि जो बाह्य कोण है, वो शीर्ष ए पर बने हुए अंतः कोण को छोड़कर बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यानी कि कोण, यानी कि जो शीर्ष ए पर जो बाहर का कोण बना है, शीर्ष ए पर जो बाहर का कोण बना है, वो किसके बराबर होगा, वो शीर्ष ए के अंदर के कोण को छोड़कर बाकी दोनों को कोण के योग के बराबर होगा। तो आपने कह दिया जो 90 डिग्री का जो मान है वो कोण बी और कोण सी के योग के बराबर होगा। तो आपने कहा ये तो 90 डिग्री दे रखा है हमें, बी का मान तो हमें एक्स दे रखा है, और सी का मान हमें कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो आप बताइए कि 60 के अंदर कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए। या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 60 के अंदर कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए, या फिर आपको एक्स की वैल्यू सर निकालनी है तो माइनस एक्स हो यहीं पर जाएगा। रहेगा और आप क्या कर दोगे, हाँ 90, यानी कि 90 - 60। सभी बच्चे माइक बंद कर लेंगे। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एक्स का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, सी भी सही नहीं है, डी। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। तो अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो वो जल्दी से वाई टाइप करें, और देखो कोई भी बच्चा अपना माइक नहीं खोलेगा, ठीक है। अगर इतना सभी को क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें त्रिभुज का बाह्य कोण गुण हमें याद हो गया है। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण, यानी कि जो त्रिभुज होता है, तो आपको सभी को पता है कि त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं। जल्दी से टाइप करेंगे कि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं। से बच्चे टाइप करेंगे कि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे कि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं। ठीक है, यानी कि सभी का आंसर आ गया कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। अब 3 कौन से होते हैं, आप ये भी कह सकते हो कि सर 3 अंतः कोण भी होते हैं, और अगर बाह्य कोण की बात करूं तब भी 3 ही होते हैं। ठीक है, 3 ही कोण होते हैं, अंतः कोण भी 3 ही होते हैं और बाह्य कोण भी 3 ही होते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का गुण, यानी कि अगर हमारे पास में कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज के जो अंतः कोण हमें दिखाई दे रहे हैं, मान लो त्रिभुज है हमारे पास में PQR। मान लीजिए त्रिभुज हमें दिया गया है क्या, PQR। तो आप कहोगे कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण, यानी कि वो बात कर रहा है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R की। त्रिभुज के अंतः कोण, कोण P, कोण Q और कोण R की। यानी कि जो त्रिभुज के अंतः कोण है, लिखा है किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि जो हमारे पास में कोई ट्रायंगल, यानी कि जो हमें कोई त्रिभुज दिया होता है, तो आप अगर इसके त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दोगे तो उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, देखो माइक बंद कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, तो कितना कोण, कितना योग होता है, 180 के बराबर होता है। इतना समझ में आ गया सभी को। देखिए ये बीच बीच में आप क्या चेक करते हो, मतलब माइक खोल करके। कृष्णा, आपको क्लास से निकाला जा रहा है क्योंकि आप ये हरकतें बंद नहीं करते हो। तो देखो रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा मत क्या करो। और वे वजह क्लास से अच्छा निकाल, मतलब क्लास से बाहर निकालना भी हमें भी अच्छा नहीं लगता। सर सॉरी। अगर अगली बार क्लास के अंदर आप माइक खोलोगे तो आपको बेवजह, आप देखो माइक खोलोगे तो आपको क्लास से बाहर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपकी वजह से पूरी क्लास का टाइम खराब होता है। अभी तो हम नहीं निकाल रहे हैं, आपको पढ़िए आराम से बैठ करके। देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कि अगर हमारे पास में त्रिभुज PQR है, अगर हमारे पास में त्रिभुज PQR है, तो अगर आप इसके अंदर के कोणों को जोड़ दोगे, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तो आपके पास में जोड़ कितना आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा आपके पास में योग 180 डिग्री। तो इतना सभी को समझ में आ गया है ना, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें ये याद हो गया है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को याद हो गया है। देखते हैं कि कैसे बच्चे इसका आंसर निकाल पाते हैं। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा,
तो जल्दी से आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है और जाके अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जाइए सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, पहले अच्छे से सोल्व करना और सोल्व करने के बाद में आप अपना आंसर पोल सेक्शन में वोट करना। और आंसर पोल सेक्शन में वोट इसलिए कराया जाता है ताकि आपकी अटेंडेंस निकाली जा सके कि हाँ बच्चे ने कितने क्वेश्चन के जवाब दिए थे। ठीक है, यानी कि बच्चा क्लास के अंदर बैठकर अच्छे से पढ़ रहा था। एक्स का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज एबीसी, जिसमें से त्रिभुज एबीसी के अंदर आपको क्या है, कोण ए का मान पता है, कोण सी का मान पता है। आपसे सिर्फ पूछा गया है कि कोण बी की वैल्यू बताइए कितनी है। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे से सोल्व करेंगे और तब ताकि अपना आंसर पोल सेक्शन में वोट करेंगे। ठीक है, आपके पास में अभी 15 सेकंड का टाइम है कि बच्चे पहले अच्छे से सोल्व कर लें और फिर अपना आंसर पोल सेक्शन में वोट कर दें। ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकंड है और अब आपके पास में 5 सेकंड है। सर 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, यानी कि उनका भी हो गया जिन्होंने 1 सेकंड रुकने के लिए बोला था। तो अब बच्चे जाएंगे जल्दी से, क्या करेंगे, अपना चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से ऑप्शन टाइप करेंगे, ऑप्शन वैल्यू नहीं, ऑप्शन टाइप करेंगे कि सर ऑप्शन ए बी सी कौन सा सही है। ठीक है, ठीक है, यानी ज्यादातर बच्चों के आंसर आ गए हैं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए सामने स्क्रीन पर, यानी कि आपको क्या दिखाया गया है, यानी कि आपको एक त्रिभुज की आकृति दिखाई गई है। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, यानी कि आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें आपको इसके तीनों अंतः कोण दिखाए गए हैं कि जो अंतः कोण ए का मान है वो 60 डिग्री है, अंतः कोण बी का मान 70 डिग्री है, और आपसे पूछा गया है अंतः कोण एक्स की वैल्यू बता दीजिए जो बी पर है। तो आपने अभी पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आप कह दोगे सर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका जो मान होगा वो होगा 180 डिग्री। कोण ए की वैल्यू पता है 60 डिग्री, प्लस कोण बी का मान तो एक्स है, प्लस कोण सी का मान कितना है 70 डिग्री, और इन तीनों को जोड़कर कितना आना चाहिए आपका 180। जब आप 70 यानी कि 60 के अंदर 70 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 130। बच्चे माइक बंद कर लो। तो x का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस 130, कितना आ गया आपके पास में 50 डिग्री। कितना आ गया आपके पास में 50 डिग्री, यानी कि आप कह दोगे सर x का मान कितना है 50 डिग्री, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। देखते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। अभी एक बच्चे ने टाइप किया था 130 डिग्री, तो उनको समझ में आ गया ना, दिशांत राजपूत आपको समझ में आ गया ना, इसका आंसर 130 नहीं होगा, कितना होगा इसका आंसर 50 डिग्री। ठीक है दीपांशु, सॉरी दिशांत, दिशांत जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ आपको समझ में आ गया है। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है, दिशांत को भी समझ में आ गया है। ठीक है, अब आपको फिर से क्या करना है, चैट सेक्शन, चैट करना बंद कीजिए, आप टाइप करना बंद कीजिए, सामने देखेंगे सभी बच्चे स्क्रीन पर। ठीक है, कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी पहले आपको अच्छे से सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में उसका आंसर आपको पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप अच्छे से पहले इसको सोल्व कीजिए और इसका आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जाकर करना। देखिए क्या दिया गया है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और इस बार बच्चे गलत नहीं करेंगे, पहले एक बच्चे का गलती से गलत हो गया था दिशांत का। इस बार हम दिशांत का चेक करेंगे सबसे पहले कि दिशांत का क्या आंसर आया है। सर मेरे पोल में आंसर नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं आ क्वेश्चन तो बच्चे, अच्छा सॉरी, ठीक है बच्चे अब आ गया होगा, चेक कीजिए, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास में 5 सेकंड है अभी, जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है, 5 सेकंड है बच्चों आपके पास में, जल्दी से आप रहा। वोट दो कर दीजिए, फिर 5 मिनट एंड रुको किया ना। जाता है पोल को।
ठीक है, अब आपका चैट सेक्शन खोल दिया गया है, जल्दी से बच्चे चैट सेक्शन के अंदर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों का आंसर आ गया है, और लगभग लगभग सभी बच्चों का आंसर सही है, और दिशांत का भी आंसर सही है। ठीक है, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। सभी का आंसर ठीक है, बच्चे चैट करना बंद कर दीजिए, सामने देखेंगे सभी बच्चे कि x का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको सामने क्या दिखाया गया है, यानी कि आपको एक त्रिभुज की आकृति दिखाई गई है, त्रिभुज ए बी सी। यानी कि क्या दिखाया गया है आपको, आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज ए बी सी। और ए बी सी में आपको शीर्ष ए पर अंतःकोण दिखाया गया है 65 डिग्री, शीर्ष सी पर आपको अंतःकोण दिखाया गया है 45 डिग्री, और शीर्ष बी पर आपको अंतःकोण दिखाया गया है x डिग्री, और आपसे इसी x की वैल्यू पूछी गई है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों के योग कितना होता है, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोण ए का मान रखा 65 डिग्री, कोण बी का मान रखा एक्स, और कोण सी का मान रखा हमने 45 डिग्री। तो सभी को जोड़कर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। जब आप 65 डिग्री में आप 45 डिग्री जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 110 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना हो गया आपके पास में, 180 डिग्री। यानी कि x का मान कितना आ गया कि 180 में से आप 110 डिग्री को घटा दो तो आपके पास में कितना बचेगा, 70 डिग्री। यानी कि जो x का मान आ गया है वो आ गया आपके पास में 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ठीक है दिशांत, यानी कि आपके पास में ऑप्शन डी सही है, 70 डिग्री। देखते हैं स्क्रीन पर इसका सही आंसर क्या है, 70 डिग्री। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ हमें समझ में आ गया है। ठीक है, सभी बच्चे टाइप करेंगे जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आप चैट करना बंद कीजिए। आप सामने देखिए स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाया गया है, और आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, और पहले अच्छे से सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में आपको इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसको अच्छे से सोल्व करना। इस बार देखो क्वेश्चन के अंदर आपको आकृति नहीं दी गई है, सिर्फ आपको लिख कर दे दिया गया है। ठीक है, यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप, यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप 60 डिग्री कोमा 25 डिग्री है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। इफ द measure of two angles of a triangle is 60 degree and 25 degree, then find the measure of third angle। तो सभी बच्चे इसको पहले अच्छे से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में पोल के अंदर आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, रणवीर को क्लास से निकाल दिया गया है, अब वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। रोहित के नाम से जो बच्चा है वो माइक बंद कर ले, वरना क्लास से निकाल दिए जाओगे आप भी। ये कोई मजाक थोड़ी नहीं होता कि बार बार आपको इसे यही कहा जाता है कि माइक बंद कर लो। इतने बड़े बच्चे हो, समझदार हो। तो सभी बच्चे जल्दी से पोल के अंदर वोट करेंगे, आपके पास में 10 सेकंड है। ठीक है, अब आपके पास में 5 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, टाइम अप। अब आप सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, चैट सेक्शन के अंदर जाकर अपना जल्दी से टाइप कर सकते हैं कि सर हमारी तरफ से ये ऑप्शन सही है। सभी बच्चे जाएंगे और जल्दी से टाइप करेंगे कि सर हमारी तरफ से ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, सभी बच्चों ने अपना ऑप्शन लिख दिया है। देखिए, आपको दिया गया है कि यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप, यानी कि एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कोई भी एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। कोई भी दो त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू, और ये आर। और इसमें दो कोणों की माप, यानी कि एक पे लिख लेते हैं हम 60 डिग्री, और किसी भी एक पे लिख लेते हैं हम कितना, 25 डिग्री। और पूछा गया है आप तीसरे कोण की माप बताइए, यानी कि आपको तीसरे कोण की क्या करना है, माप बताना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप लिखोगे कोण P,
प्लस कोण Q प्लस कोण R, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो एक कोण की माप तो हमें दी गई है 60 डिग्री, दूसरे कोण की माप दी गई है 25 डिग्री, और तीसरे कोण को हमने x मान लिया है। तो जब आप 60 के अंदर 25 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 85 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो आप x का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 85, और ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बच्चे सर टाइप करके किससे बताएंगे। होगा देखिए ये। क्या चीज। सर ठीक है, कितना बच जाएगा आपके पास में 95 डिग्री, यानी कि जब आप इसमें से इसको घटा दोगे तो आपके पास में बच जाएगा 95 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। स्क्रीन पर देखते हैं इसका सही आंसर क्या दिखाया गया है, बी। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करेंगे कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी सब बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे कि अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, कि एक नई थ्योरम है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। सभी बच्चे टाइप करना बंद कर दीजिए और सामने स्क्रीन पे देखिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। एक बच्चा है विशाल, उसको समझ में नहीं आया है। ठीक है विशाल, आप परेशान मत होना, हम आपके लिए 2 मिनट फिर से वेट करेंगे क्लास के बाद में। ठीक है, हम आपको समझाएंगे, आप जाना मत क्लास छोड़ के। पाइथागोरस थ्योरम, देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कर्ण। हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, कर्ण हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं। यानी कि एक हमारे पास में आपने पढ़ा होगा कि एक तो हमने पढ़ा था कोणों के आधार पर त्रिभुज। जब हमने कोणों के आधार पर त्रिभुज पढ़ा था तो एक हमने पढ़ा था न्यून कोण त्रिभुज, एक हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज, और एक हमने पढ़ा था अधिक कोण त्रिभुज। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। किसकी बात कर रहे हैं हम, समकोण त्रिभुज की। कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी कि जब हमारे पास में कोई भी एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण की माप 90 डिग्री हो, तो इसके अंदर कौन सा कोण 90 डिग्री का है, जल्दी से टाइप करके बताएंगे बच्चे कि इसके इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ए बी सी के अंदर कौन सा कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को पहचान है कि 90 डिग्री का कोण कौन सा होता है। कि सर वो कोण 90 डिग्री का कोण होता है, वो कोण 90 डिग्री का कोण होता है जिसके पास में ये वाला सिंबल लगा होता है, यानी कि ये वाला सिंबल लगा होता है। तो कोण बी के पास में ये वाला सिंबल लगा हुआ है, यानी कि कोण बी क्या हो गया इसका, इसका एक समकोण हो गया। ठीक है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा, यानी कि यहाँ पर वर्टेक्स बी यानी कि बी सीड्स के सामने वाली भुजा कौन सी है, भुजा एसी। कौन सी है भुजा, एसी। तो आप एसी को कह दोगे कि सर एसी क्या है, एसी कर्ण है। एसी क्या है, कर्ण है, यानी कि एसी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। एसी क्या है, कर्ण है, वो क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है बच्चों, अब ये किस में होता है, कर्ण सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। हमें याद रखना है कि कर्ण यानी कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो सिर्फ किस में होता है, वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। और कहां पर होता है, समकोण कोण के सामने वाले, यानी कि एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है उसी के सामने वाली भुजा को, उसी के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम, कर्ण कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि कर्ण किसे कहते हैं, कि सर समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आ गया कि कर्ण किसको कहते हैं। कि सर एक समकोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है उसी के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, अभी सब बच्चे सामने देखेंगे, कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखो, दूसरा क्या है हमारे पास में, आधार और लंब। यानी कि एक भुजा अगर हमारे पास में, अगर एक भुजा हमारे पास में कर्ण है तो हमारी दो भुजा अभी भी बची हुई है। तो उन दोनों भुजाओं को क्या कहते हैं हम, उनमें से एक भुजा को कहेंगे हम आधार और एक भुजा को कहेंगे हम लंब। क्या कहेंगे, एक भुजा को कहेंगे हम आधार और एक भुजा को क्या कहेंगे हम लंब। यानी कि इनको हिंदी में बोला जाता है लेग्स, बेस एंड परपेंडिकुलर। यानी कि अगर हमें कर्ण पता लग गया है तो कर्ण को छोड़कर दोनों भुजाएं पाद कहलाती है, और उनमें से एक भुजा आधार होती है और एक भुजा क्या होती है, लंब होती है। यानी कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा दो भुजाओं को पाद कहते हैं। यानी कि जो दो भुजाएं बच जाती हैं
उनको क्या बोलते हैं, हम पाद बोलते हैं, और एक को लंब बोलते हैं, और एक को आधार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अगर सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे कि हाँ सर, कि एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को तो कर्ण कहते हैं, और बाकी जो दोनों बच जाते हैं उनको हम पाद बोलते हैं। एक आधार होता है और एक लंब होता है। ठीक है बच्चों, तो आधार यानी कि जिसपे वो टिका होता है वो आधार कहलाता है, बाकी दूसरा क्या कहलाता है, बाकी दूसरा लंब कहलाता है। ठीक है बच्चों, सामने देखेंगे सही बच्चे। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए था, पहले हमें एक वो पता होना चाहिए था कि हमारे पास में जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर कर्ण क्या होता है, और उसके अंदर आधार और लंब क्या होता है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप सामने देखेंगे स्क्रीन पर, तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास में, आप इसे सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगा सकते हो, बाकी किसी और त्रिभुज में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग अन्य दो पादों के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। यानी कि ये तो हमने लिख लिया, यानी कि ये तो हमने समझ लिया, पढ़ लिया कि जो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, यानी कि कर्ण हमें पता लग गया कि कर्ण क्या है, एसी। देखो बच्चे माइक बंद कर लो वरना क्लास से निकाल दिए जाओगे। कि कर्ण क्या है, एसी है। अब एसी का, अच्छा वर्ग बताएगा कोई बच्चा, वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है सर किसी का घातांक, यानी कि किसी की घात 2 कर देना वर्ग कहलाता है, या किसी की घात 3 कर देना वर्ग कहलाता है। जल्दी से टाइप करेंगे। अगर किसी की घात को 2 कर देना वर्ग कहलाता है तो एक टाइप करें, और किसी की घात को 3 कर देना वर्ग कहलाता है तो आप दो टाइप करें। ठीक है, ठीक है। यानी कि वर्ग सभी को पता है कि वर्ग क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज को दो बार मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि 2 इंटू 2 कर दें तो ये हमने 2 का वर्ग कर दिया है। अगर हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 3, तो आपने 3 का वर्ग कर दिया। अगर हम 10 इंटू 10 कर दें, यानी कि आपने 10 का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। ठीक है बच्चों, ये वर्ग होता है। देखिए किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कि जो कर्ण है हमारे पास में क्या है, एसी है, और आपने क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, यानी कि आपने कर दिया इसका वर्ग। तो कर्ण का जो वर्ग है, यानी कि जो एसी का जो स्क्वायर है, कर्ण का जो वर्ग है, वो अन्य दो पादों आधार और लंब के वर्ग के योग, यानी कि एक तो आधार का वर्ग, यानी कि आपने करा बीसी का वर्ग, और एक लंब यानी कि आपने करा ए बी का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम में होता है वो क्या होता है, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है, वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है सभी को कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ, यानी कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यानी कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, आप कर्ण का स्क्वायर कर दो, जो कर्ण के स्क्वायर का जो मान होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी कि दोनों भुजाओं का आप वर्ग करो, उनको जोड़ दो, जो मान आएगा वो कर्ण के स्क्वायर के मान के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है, जल्दी से। ठीक है, यानी कि सभी को पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चंस कल से करना स्टार्ट करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। बच्चे सामने सभी देखेंगे और हमें बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिर्फ बच्चे चैट में ही बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा। कि ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, कि जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि समकोण त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर, और ये 90 डिग्री का कोण है। तो हमें बताएंगे कि इसके अंदर कर्ण कौन सा है। जल्दी से ऐसे बच्चे बताएंगे कि कर्ण कौन सी भुजा है। जल्दी से बताएंगे कि कर्ण कौन सी भुजा है। से बच्चे टाइप करेंगे क्या कर्ण पी क्यू है, या फिर क्यू आर है, या फिर पी आर है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कर्ण क्या है, क्यू आर है।
सभी बच्चे बताएंगे इसके अंदर आधार क्या है। सभी बच्चे बताएंगे कि इसके अंदर आधार क्या है। ठीक है, आधार क्या है, क्यू आर। ठीक है। ठीक है। एक बच्चा बीसी टाइप कर रहा है। इस बार हमने एबीसी ट्रायंगल नहीं दिया है बच्चे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और आप बताएंगे कि इसके अंदर लंब क्या है। लंब कौन सी भुजा है। ठीक है, पी क्यू भुजा क्या है इसके अंदर, लंब है। ये तो हो गई आधार कर्ण और लंब की बात। अगर हम आधार कर्ण और लंब को हटा दें, तो आप हमें बताओगे कि इस त्रिभुज के अंदर अगर ये त्रिभुज हमारे पास में पी क्यू आर है, सॉरी, कि अगर ये त्रिभुज हमारे पास में पी क्यू आर है और ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसके अंदर आप विकल्प बताओगे कि कौन सा विकल्प सही है। ए बी सी करके हम पूछेंगे कि ए विकल्प है हमारे पास में कि जो ए सी का स्क्वायर है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। दूसरा विकल्प बी है आपके पास में कि सर जो ए बी का स्क्वायर है वो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। और तीसरा विकल्प सी है आपके पास में कि सर जो हमारे पास में बी सी का स्क्वायर है वो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होगा। से बच्चे बताएंगे कौन सा विकल्प सही है। और चौथा विकल्प डी आपके पास में इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है इसमें से। सभी का आंसर आ गया कि इसमें से ए सही है, कि इसके अंदर कर्ण कौन सा है, एसी है। तो आपने कहा जो कर्ण का स्क्वायर होगा, एसी का स्क्वायर, वो बाकी दोनों भुजाओं ए बी का स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो अब जल्दी से वो बच्चे जल्दी से बताएंगे किस बच्चे को होमवर्क में डाउट है। और एक नया होमवर्क आज हम देते हैं जल्दी से इसी से जो हमने पढ़ा है। ठीक है। तो आपको होमवर्क दिखाया जाता है।